देवभूमि न्यूज टुडे, सच की पंचायत चुनाव का अंतिम चरण चल रहा है और 26 तारीख में मतदान होना है और 28 तारीख में मतगणना होनी है। तो उसको लेकर जो है तमाम प्रत्याशी लगातार फील्ड में हैं और लोगों से बात कर रहे हैं और जो है जितने भी वोटर हैं उन्हें तमाम अपने मुद्दे गिना रहे हैं। उन मुद्दों को लेकर तमाम लोगों से जो है मुखातिब हो रहे हैं ताकि उनके पक्ष में वोट हो सके। हम फिलहाल जिस जगह खड़े हैं ये अनुसूचित जाति की कॉलोनी है और अनुसूचित जाति के ही युवा यहाँ पर मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है इनसे जानेंगे रुझान है और किस पक्ष में वोट कर रहे हैं और कैसा प्रत्याशी इनको पसंद है और किन मुद्दों पर किस प्रत्याशी से ये अभी तक जो है खुश हैं कि ताकि उनके पक्ष में वोट डाल सकें। फिलहाल तमाम युवा हमारे साथ हैं, तमाम युवाओं को मौका मिल रहा है, तमाम युवाओं के कमांड इस देश के या प्रदेश के गांव के हाथ में होंगे तो जाहिर सी बात है शिक्षित वर्ग है तो विकास भी हो पाएगा गांव का। तो हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? जी ऋतिक नाम है मेरा। ऋतिक नाम है। तमाम गांव की समस्या बड़ी है। पंचायत चुनाव है, प्रधान पद के लिए तमाम प्रत्याशी खड़े हैं। कैसा प्रत्याशी चाहिए गांव के लिए आपको जो आपके गांव का विकास कर सके? अभी क्या हालत है आपके गांव की? जी प्रधानी का उसमें सबका ही लगभग अच्छा रुझान है और हमारी विकास की मांग से पहले है सड़क है जिसमें बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और दिक्कत चलती है बहुत ज़्यादा। और दूसरी मांग हमारी मंदिर की है, जो बारात घर है इसमें हमें तुड़वा के दूसरा बनवाना चाहते हैं। और वोट देना तो मतलब हमारे मन में ही है, खुलासा तो भी किसी का कर नहीं सकते। तो वोट तो हम अपने मन से ही करेंगे, जो हमारा विकास करेगा वोट उसको जाएगा। नहीं, विकास तो जीतने के बाद होगा, इससे पहले तो तमाम मुद्दे आपके सामने हो रहे होंगे। तो ऐसा कोई प्रत्याशी अभी तक नज़र आया आपके सामने के लगता है कि आपका जो है जो आपकी समस्याएं हैं वो पूरी करेंगे और उसके आधार पे आप उनको वोट कर रहे हैं? जी है, मन में है, बिल्कुल है, लेकिन खुलासा नहीं कर सकते ना अभी उस चीज़ का। और भी है, खुलासा नहीं कर सकते ना अभी इस चीज़ का। वहाँ वो पता चल जाएगा बाद में, वोटिंग डालेंगे जब। मन में तो है फिलहाल। मन में तो है, जाहिर सी बात है वोट तो करेंगे, लेकिन अभी जो है खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। अभी मुद्दों की बात चल रही है, जिस मुद्दों से ये तमाम लोगों से जो उनके गांव के कामों को पूरा करेगा उसको वोटिंग करेंगे। पंचायत चुनाव किस तरह देखते हैं? प्रधानी पद के लिए तमाम प्रत्याशी खड़े हैं, कैसा प्रत्याशी पसंद कर रहे हैं और किस तरह से उनको देखते हैं आप? हम तो ये चाह रहे हैं जो विकास करोगा यहाँ उसको, वो देखो पानी की समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा, जोड़ सारे आठे पड़े, किसी ने आज तक भी कोई समस्या का हल नहीं करा। और देखो जी हम गरीब आदमी, हम यही चाहते हैं कि पानी का भी समाधान होना चाहिए। कि देखो नाली में सारा नहीं पानी फिर रहा है, इधर भी देखो कि कोई भी तक ऐसा प्रत्याशी नहीं है यहाँ, कोई प्रधान भी तक जो हुए ये इन्होंने भी कोई समस्या का हल नहीं करा। तो हम तो ये चाह रहे कि कोई नया लड़का हो। हम तो ये कह रहे जी जो हमारा विकास करोगा, जो हम तो नए लड़के को लाओगे प्रधानी में भी, जो विकास करो, जो पढ़ा लिखा हो। ये सारे जो पहले आए हुए सब प्रधान आए हुए, यहाँ बहुत से प्रधान हुए, आज तक भी कोई वो नहीं हुआ, ना तो जोड़ का हुआ ना पानी का हुआ, कुछ भी समस्या का हल नहीं हुआ। तो ये चीज़ें तो पहले चुनाव आए तब भी वादे हुए आपके साथ। जब भी वादे तो अब भी कर रहे हैं। अगर अब भी हम नए लड़के को लाओगे जो शिक्षित हो, अगर वो भी नहीं करेगा हम फिर अगली बार उसे भी लानेंगे। जिला पंचायत में हम बैग बल को ला रहे, अगर ये भी हमारा नए काम करेगा हम इसे भी अगली बार नहीं लानेंगे। तो जैसे आपने जिला पंचायत में भागवल जी का नाम ले दिया, प्रधानी में भी ऐसा कोई शख्स है जिसका आप बता सकते हैं? अभी देख यो ओसा मामला होगा अभी, क्योंकि गांव की बात होगी कि मतलब इसमें भी 10 आदमी खड़े हो, क्योंकि देख खिलाफत हो जाती है आदमी की कि मतलब मैंने उसका नाम ले दिया उसका नाम ले दिया, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो नहीं, तो भागवल जी का भी तो नाम लिया आपने। वो हमारा वो साफ हो हमारे साथ। अच्छा। हाँ वो साथ में होगी। अच्छा। प्रधानी में हम ऐसे आदमी को लाएंगे जो विकास करेगा, नहीं करेगा तो अगली बार वो भी नहीं आनेगा। तो विकास के नाम पर वोट होगी और जो वादे इनसे किए जा रहे हैं अगर वो नहीं पूरे करें तो अगले दूसरे को चुना जाएगा। वादे भी बहुत हुए, तमाम चीज़ें सामने आई हैं। तो हमारे सामने कुछ और युवा है, ये हमारे साथ कुछ और हैं। क्या दिक्कत है? रास्ते की दिक्कत जी, देखो हमारे मंदिर के पास में कितना गंदा हो रखा है। ये रास्ता देखो, इधर से आप रास्ता देखो कितना गंदा रास्ता हो रखा। हमें तो ऐसा ही प्रधान चाहिए जो विकास करे हमारे यहाँ का। अच्छा। तो प्रत्याशी तमाम हैं आपके गांव में प्रधानी पद के,
तो कैसा प्रत्याशी देख रहे हैं और किस पे आपकी नज़र टिकी है कि ये प्रत्याशी अगर जीतता है तो ये आपके गांव का विकास करेगा? ये हम तो ऐसा ही देखेंगे, जो पढ़ा लिखा हो, जो वही विकास ला सकता है गांव में। हाँ, तो शिक्षित व्यक्ति पर नजर है आप? जी जी, शिक्षित व्यक्ति। तो इससे पहले क्या कुछ हाल था गांव का, कैसे प्रतिनिधित्व करा, कैसे प्रधान रहे? क्योंकि इससे पहले भी प्रधान बने हैं, तो काम क्यों नहीं हो पाया आपके गांव का? भाई जी बस, हाँ, कोई अगर किसी के यहाँ जाओ तो कोई कुछ सही बताता ही नहीं है? कोई बताता ही नहीं सही तरीके से। नहीं, जब आपने वोट किया है तो पिछला जो प्रधान था आप उसके पास नहीं गए, उसको बताई नहीं समस्या? जी समस्या तो बताइए जी, देखो रास्ता कितना। ये समस्या तो जो कि तू है, बताओ जी, जब नहीं कर पा रहे हैं, हमने तो बोला था, अब भी देखो बस। क्या कह रहे थे आप? नहीं कह रहा जी भाई जी, जब कोई प्रॉब्लम समझता, कोई 10 बजे उठ रहा सो, कोई 12 बजे उठ रहा सो का तो उठो है 12 बजे हैं। अब बताओ किसके दूर जाओ, बताओ आप, बताओ किसके सामने प्रॉब्लम अपनी वो। जब वोट मांगने आते हैं तब तो आपको रात को 3 बजे भी आपके पास आते हैं, दोपहर में भी आते हैं, सुबह भी आते हैं, लेकिन जब आप उनके पास समस्या लेके जाते हैं तो सोते हुए मिलते हैं। वही तो ना जी, गुम हो जाते हैं, सारे गुम हो जाते हैं। बस यही प्रॉब्लम हमारे। रास्ते देख लो आप। तो रास्ते तो, हालांकि रास्ते तो भगवानपुर चंदनपुर के खस्ता हैं, जो जाहिर सी बात है, जिस तरह से रास्तों के हालात है और बारिश के बाद ये रास्ते जो है तालाब का रूप ले चुके हैं, उसी बात का दुख है, विकास नहीं हुआ गांव का। और जिन मुद्दों पे इन्होंने वोट की थी उन मुद्दों पे जो है पिछला प्रत्याशी प्रधान खरा नहीं उतरा। क्या कुछ कह रहे थे आप? भैया मेरा नाम सोनू है, मैं यहाँ एक गांव का नागरिक हूँ। जितने भी बार जो भी प्रधान बनता है, हर गांव में देख लो आप, नगर पालिका का पैसा आता है, नगर पालिका का पैसा आता है, पर कोई कार्य नहीं होता है। नाली या पानी, कूड़ा करकट जितना भी हो, सभी सड़क पे ऐसे ही बहता रहता है। अब लोग बाग आने जाने वाले सभी कहते रहते हैं, यार ये क्या हो रहा। भाई क्या करें, प्रधान के पास जाते हैं समस्या लेके, तो प्रधान जी सुबह के टाइम गए, हम कह लगे अभी प्रधान जी सो रहे हैं, बाद में आना। फिर उसके बाद हम बाद में गए, कह रहे अभी प्रधान जी लैटरिन में बैठे हैं, थोड़ी देर में आइए। फिर एक प्रधान जी नाश्ता कर रहे हैं, मजदूरी से भी रह जा, है नहीं वो, हाँ उठता ही नहीं है, वो मजदूरी छोड़ देगा बेचारा, उसका काम फिर भी नहीं होता। अब वो मजदूरी नहीं करेगा तो अपने बच्चों को लाके क्या खिलाएगा। अब वो समस्या में रह जाता है इनकी। तो जाहिर सी बात है, जो समय ये अपने प्रधान के पास मिलने से बिता देते हैं, पूरे दिन की जो है दिहाड़ी मजदूरी उनकी छूट जाती है, और तभी भी मुलाकात प्रधान से नहीं हो पाती और ना ही इनके काम हो पाते। लोगों के, इस समाज के जो है अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, इनकी एक मीटिंग होगी, सारे समुदाय की बैठकर बात होगी, और उसके बाद ही देखा जाएगा प्रधान पद पे किसको वोट दिया जाता है। जितने भी तमाम प्रत्याशी हैं अभी दिमाग में नहीं है, लेकिन हालांकि साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि युवा और शिक्षित जो व्यक्ति होगा उसी को वोट करेंगे और उसको ही चुना जाएगा। आप कुछ कह रहे थे? जी, युवा और शिक्षित ही होगा, वही हमारा विकास कर सकता है। बाकी तो हमने पहले देख लिया, 2-3 योजना भी हमने देख ली, किसी ने कोई विकास नहीं करा। हमारी पानी की समस्या और मंदिर की समस्या सबसे पहला है, इनका विकास शिक्षित और युवा व्यक्ति ही कर सकता है। तो पानी की और सड़क की समस्या है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। अम्मा कुछ कहेंगे आप? कि हालात दिख रहे हैं आपको, सड़कों पानी भरा पड़ा है, ये इनका सुधार होना चाहिए था? नहीं, ये तो बात सही है भाई, सुधार तो होना चाहिए इसका। हाँ, तो इससे पहले भी प्रधान रहे हैं, वादे करके चले गए, लेकिन अभी भी यही हाल है। हाँ भाई, आए यही हाल। ये बताइए, अब देखेंगे क्या करेंगे भैया। चलिए, आने वाला समय बताएगा किस तरह का काम होगा। तो हमारे साफ तौर पे कहा है, शिक्षित व्यक्ति ही चुना जाएगा जो गांव का विकास कर सके, क्योंकि इससे पहले जो तमाम वादे इनसे करके गए थे उनको अधूरा रखा गया है, लेकिन उनको पूरा नहीं हुआ। हालांकि इनकी एक गरीब तबका है, दिहाड़ी मजदूर वाले व्यक्ति हैं, और उनके साथ साथ इन्होंने साफ तौर पर बताया जिस तरह से प्रधान को ढूंढने के लिए आधा दिन गुजर जाता है, लेकिन उनके बाद भी मुलाकात नहीं हो पाती है और उनके दिहाड़ी मजदूरी भी छूट जाती है। प्रत्याशियों की अगर चयन करने की बात आई, आप शिक्षित और युवा बता रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों की आपने क्या बात रखी है कि इन मुद्दों को पूरा करेंगे तो ही वोट करेंगे? कि ये वादे तो तमाम प्रत्याशी कर रहे होंगे आपसे, तो आपको उन प्रत्याशियों में चयन करना कितना मुश्किल हो रहा है? अभी तक तो भाई साहब ये है कि कोई डिसीजन नहीं है, वादे तो सभी करके जा रहे हैं, पर निभाएगा कौन इसका अभी तक नहीं पता है। अभी पिछले प्रधान की बात देख लो,
नगर पालिका का पैसा आता है गांव में कि हम ग्राम सफाई पंचायत भी का करेंगे। पैसा। हाँ, ग्राम पंचायत का जो भी पैसा आता है वो कि हम विकास करेंगे। यहाँ पे कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं है, नहीं तो सभी जगह ग्राम पंचायत में पैसा आता है कि भैया नालियों सफाई होंगी, सड़कों की सफाई होगी, कूड़ा जितना भी होगा, गंद, आपके जोड़ का विकास होगा। क्योंकि जोड़ में जब समुद्र आ जाएगा तो वो पानी है, पानी की निकासी कहीं होने की नहीं, मानोगे नहीं। तो नालियाँ जितनी हट जाती है सब, फिर लोगों के घरों में पानी घुसता है। यहाँ अभी भी देख लो, ये हमारे मेन दरबार पे मंदिर है, मंदिर तो सभी के लिए है, उसके पास भी देख लो अभी कितना कीचड़ अच्छा, हुआ हुआ है। चुनाव आते ही सभी प्रधान जो है गांव की सफाई में लग जाते हैं। 5 साल कहाँ गायब रहते हैं वो? 5 साल तो वो अपने ऐसो आराम और मौज लेते हैं, बस बैठ जाओ तो ठीक है। नहीं, उसमें तो ये है बस, अब फिलहाल तो 3 बजे भी आके ठा देंगे हमें, कहने लगे भैया ध्यान रखना हमारा, हम प्रत्याशी है और बड़ी उम्मीद से है, आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान करेंगे। तब हम बाद में जाते हैं तो हमारी समस्या का समाधान तो नहीं होता। हमें तो ये पूछते हैं भाई किसका है, कहाँ से आया, कौन से मोहल्ले से आया है। इतना कह के हमने कहा जी प्रधान से मिलना, कभी तो प्रधान जी सो रहे हैं, बाद में आना। खैर, जिसे भी बनाया है अब तक उनकी कसौटी पर खरा नहीं उतरा। तो हमारे साथ कुछ युवा हैं। चुनाव को किस तरह देखते हैं आप युवा? प्रधान पद के लिए कैसा प्रत्याशी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग डोर टू डोर जा रहे हैं और सभी के संपर्क में हैं। और ज़्यादातर भगवानपुर चंदनपुर में 8-9 के करीब कैंडिडेट हैं। और सबसे पहले तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ, जो भी आपके कैंडिडेट समझ में आता है, पढ़ा लिखा, शिक्षित, ईमानदार, आप उसे वोट करिए। लेकिन ज़्यादातर वोट यहाँ पे निकलेगा करीब मेरे ख्याल से नौशाद मास्टर जी का निकलेगा। क्यों? क्योंकि हर घर में से उनके स्टूडेंट है, करीब ऐसे हो गए 100-150 के आसपास उनके स्टूडेंट, हर घर में से, हर परिवार में से उनके स्टूडेंट है। और ये तो जनता का अपना अधिकार है, वोट किसी को भी दे सकता है, ये तो है नहीं कि उसे ही देना है। लेकिन सबसे पहले सभी को देखना है कि हमें वोट हमारा कहाँ देना है। सभी जितने भी कैंडिडेट है सभी को एक नज़र से आपका क्या मानना है कि शिक्षित और युवा को मौका मिलना चाहिए? जी, शिक्षित और युवा को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वही आगे बच्चों का भविष्य देख सकते हैं। आने वाले जो भी बुजुर्ग भी खड़े हैं, कुछ जैसे गयूर आलम, शमशाद अली, इन्होंने तो प्रधानी कर ली, लेकिन जो युवा साथी उनको मौका देना चाहिए। अच्छा, इन्होंने जो प्रधानी की, क्या कुछ गांव के विकास में हाथ है इनका? गांव के विकास में आए हैं, लेकिन जब भी जाते थे मिलते नहीं थे ज़्यादातर खास। हमारा तो ऐसा कुछ काम नहीं पड़ा, लेकिन जो बताते हैं हम तो इस बारे में, इनके बारे में पता नहीं। लेकिन हम तो युवा साथी को मौका देना चाहते हैं, चाहे उसमें कोई भी हो। लेकिन सबसे बेटर यही रहेगा पढ़ा लिखा। क्या चीज़ पसंद आई है आपको नौशाद मास्टर के? नौशाद मास्टर जी, मैं ये चीज़ पसंद आई है हमारे, देखो मैं उनका एक स्टूडेंट हूँ जी। जो आदमी जहाँ का होता है वो उसी की पढ़ाई करता है। हमारा कुछ वैसे तो है नहीं उनके साथ में, लेकिन हम तो एक स्टूडेंट के तौर पे उन्होंने हमें शिक्षित किया है और आगे भी बच्चों का करते रहेंगे, हमें उनसे यही उम्मीद है। अच्छा, तो तमाम जो शिक्षा को लेकर युवाओं के दिमाग में जो शिक्षित हैं उसी को मौका मिलना चाहिए। और शिक्षा का एक रूप ये भी होता है कि जानकारी तमाम होती है, और जो गांव और देहात की जो समस्या है या जो योजनाएं हैं उनको लाने में आसानी होती है, और शिक्षित व्यक्ति तमाम चीज़ों को आसानी से समझ लेता है। तो जाहिर सी बात है शिक्षित और युवा व्यक्ति को वोट करेंगे। तमाम इन्होंने मुद्दे बताए हैं। जाहिर सी बात है कि युवा ने बताया कि पहले से ही जिस तरह से चीज़ों को लुभावने, चीज़ों को लेकर अपना पेट भर लेते हैं या अपनी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं, उन मुद्दों को लेकर बाद में उनका विकास कार्य नहीं हो पाता। निस्वार्थ वोट करें, युवा को वोट करें, शिक्षित व्यक्ति को वोट करें, साफ तौर पर का कहना है। तो जाहिर सी बात है गांव की समस्या बहुत है, गड्ढे नाली सड़कें तमाम खराब हैं, चलने की व्यवस्था ढंग से नहीं है, वाहनों पर चलते हुए भी व्यक्ति लगातार गिरते दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। तो ऐसे में इन तमाम लोगों का, युवाओं का कहना है कि एक शिक्षित व्यक्ति का अगर चयन करेंगे तो गांव का पूरी तरह से विकास हो पाएगा। देखते रहे देवभूमि न्यूज़ टुडे। नमस्कार।